ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ नंबर 998 वक्फ बोर्ड से इसका रजिस्ट्रेशन है। ये बहुत पुरानी ज़मीन है, लगभग 21 एकड़ से ज़्यादा का ये रकबा है। एमएस सर्वे में कुछ सरकारी पदाधिकारी की मिली भगत से इसको गलत कर दिया गया था। फिर वक्फ बोर्ड और उसके कर्मचारी थे आशिक रसूल, टाइटल सूट किए थे और जीत गए। जीतने के बाद फिर बिहार सरकार यानी अंचल पदाधिकारी कटिहार पटना हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील 377/2003 दायर किया है और वो केस चल रहा है। और ये सारी संपत्ति को मुतवल्ली को और यहाँ के अंचल पदाधिकारी जो इसके कस्टोडियन हैं उनको देखना चाहिए। ये अवैध कब्जा हो रहा है, जो लोग घर बना रहे हैं इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ये पूरा हमको लगता है कि वक्फ स्टेट के कुछ पदाधिकारी लोगों के मिली भगत से तो ऐसा नहीं हो रहा है, जो इतना पक्का का मकान और सब चीज़ बनता चला जा रहा है, लोग इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और खराबी होगी और परेशानी होगी। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस संपत्ति को बचाया जाए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और हाई कोर्ट में केस चल रहा। फर्स्ट अपील 377/2003 अभी उस चल रहा है, उस पर अभी फाइनल उस पर हियरिंग नहीं हुई है। लेकिन इसको बचाने का काम जिला प्रशासन और मुतवल्ली का और उसको बताना चाहिए। जी, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर बेची जा रही है, क्या पहली बात तो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नॉट फॉर सेल, बिक नहीं सकती है। और अगर कोई बेचता है तो उस पर तुरंत केस होना चाहिए। सबूत दीजिए, मैं केस कर दूंगा। लीज पर दिया जा सकता है क्या? हाँ, लीज पर दिया जा सकता है, भाड़ा पर दिया जा सकता है, वो अधिकार है उसको। कितने साल का इसमें लीज हो सकता है? नहीं, लीज भी ज़्यादा दिन का नहीं होता, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा समय का किसी ने लीज किया है तो गलत किया, गलत किया। तो इसमें अभी जो मान लीजिए कि अगर ज़मीन यहाँ पे बिक रही है तो किसी न किसी भूमाफिया का भी हाथ होगा इसमें। जरूर जरूर उसका भी हाथ होगा। दूसरी बात यह है कि ये सारी गलती है जो यहाँ के मुतवल्ली हैं। मुतवल्ली को निगरानी करना चाहिए था, देखना चाहिए था। ये उसी काम के लिए मुतवल्ली बनते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना उनका पहला काम है, पहला फर्ज है। और अगर कोई इलीगल रूप से कब्जा कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका काम है कि वो थाना में डीएम को एसपी से मिल करके सारे जगह आवेदन दे करके उसको रुकवाना चाहिए। क्या लग रहा है मुतवल्ली की भूमिका इसमें सम्मिलित? मुतवल्ली की लापरवाही के चलते ही तो सारा चीज़ हो रहा है। इसलिए हम बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मैं मांग करूंगा कि इसकी अच्छे से जांच हो और ये वक्फ की जो लगभग 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसको बचाई जाए। में है और इस ज़मीन पर भूमाफिया का नज़र बहुत पहले से था, आज भी है और अभी नया में सरकार का नज़र चला गया है। तो ये भूमाफिया सब अगर वक्फ का ज़मीन पर नज़र गड़ा करके है तो इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और उसको कड़ी से कड़ी दंडित करना चाहिए कि किसी संस्था की चीज़ को आप हड़प नहीं सकते हैं, अपने कब्जा में नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर करते हैं तो कानूनन विरोध है, इस पर एक्शन होना चाहिए।